नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएससी चर्चा पे। मैं मनीष शर्मा आप सभी का दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग की क्लास में दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सीरीज चल रही है, जिसका पहला पार्ट मैंने आप सभी को पढ़ाया था, जिसमें हमने बात की थी दोस्तों डायरेक्शन के विषय में। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस के विषय में कि डिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और हमारे एग्जाम में दोस्तों कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ में हम दोस्तों बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मिक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जिसमें हमसे पूछा जाता है डायरेक्शन भी और साथ में डिस्टेंस भी। तो तैयार रहिए और देखिए लास्ट तक वीडियो को, कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक हमारे इस वीडियो और इस चैनल को शेयर जरूर करिए। कुछ ना कुछ नया आपको हर रोज मिलता रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ्स की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं और रीजनिंग की भी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस पर बात करते हैं। डिस्टेंस का दोस्तों मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का दोस्तों मतलब होता है दूरी से, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि दूरी दूरी हम विदाउट डायरेक्शन के हम नहीं तय कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई एक लड़का है राम, तो मैंने कहा राम अपनी सीट से उठो और 4 किलोमीटर जाओ। तो राम तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, 4 किलोमीटर जाना है, कहाँ जाना है मेरे को? सर लेफ्ट जाना है, सर राइट जाना है, सर नॉर्थ जाना है, साउथ ईस्ट वेस्ट, कहाँ जाना है सर? आप मेरे को डायरेक्शन बताइए, तभी मैं 4 किलोमीटर आगे कहीं पर जा सकता हूँ। तो समझे बात आई ना। तो आपको जब भी डिस्टेंस की बात आएगी, जहां पर भी आपको मिलेगी, तो वहां पर आपको दोस्तों दिशा की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। क्लियर है ना। तो दिशाओं के बारे में, डायरेक्शन के विषय में हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस के विषय में, दूरी के विषय में। दोस्तों दूरी क्या होता है, दूरी के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबसे बता दूं पहले मैं आपको। दूरी के दोस्तों दो टाइप से क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं, दो टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है ना। अब कैसे बनते हैं देखो भाई। सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहले आपसे पूछेगा कि विच डिस्टेंस फ्रॉम हिज, हाँ विच नहीं हो जाएगा, हाउ फॉर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाउ फॉर डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और मतलब कहने का क्या है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछता है इसमें, टोटल डिस्टेंस पूछता है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या होता है आपसे, दूसरा टाइप जो क्वेश्चन बनेगा इसमें आपसे टोटल डिस्टेंस पूछेगा। अब कैसे होगा देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले बेसिक कवर करो, ठीक है ना। देखो जैसे मान लिया भाई ये कोई एक पॉइंट है। अब क्वेश्चन कैसा होगा, एक कोई पॉइंट है एक्स, एक्स पॉइंट से एक लड़का है मोहन, वह ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि पूर्व दिशा में जाता है 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर जाता है दोस्तों, क्वेश्चन में मीटर मिलेगा, किलोमीटर मिलेगा, ठीक है ना। 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह अपने राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो दोस्तों 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो 2 किलोमीटर राइट कहाँ मुड़ेगा, साउथ में मुड़ेगा। देन 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर की दूरी करता है वो साउथ में, ठीक है, तय करता है। फिर कहता है अगेन टर्न, दोबारा वह अपने राइट मुड़ता है। अब आप सभी को पता है कि अगर आप साउथ में जा रहे हो तो आप राइट किधर जाओगे, वेस्ट की ओर जाओगे, ठीक है। तो राइट मुड़ता है और चलता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाने के बाद वह रुक जाता है, ठीक है।
5 किलोमीटर जाने के बाद क्या करता है दोस्तों, रुक जाता है। अब आप देखोगे कि ये 5 तो इक्वल है, तो ये डिस्टेंस भी कैसी होगी दोस्तों, ये डिस्टेंस भी कैसी होगी, ये इक्वल होगी 2 किलोमीटर की बराबर होगी। ठीक है, अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, अगर दूसरा क्वेश्चन बात करें, पूछे आपसे कि टोटल कितना डिस्टेंस चला, वह टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो आप क्या करोगे, पहले एक्स पॉइंट से 5 चला, फिर राइट 2 चला, फिर राइट 5 चला, 5 5 10 और 2 कितना चला, 12 चला। कितना चला दोस्तों, ये 12 चला। तो ये तो बात हो गई टोटल डिस्टेंस की। अब यहां पर बात आती है कि हाउ फॉर डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितना दूर है। तो देखो दोस्तों, यहां पर इसका इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं या प्रारंभिक स्थान, ये यहां पर था और लास्ट पॉइंट इसका यहां था। तो यहां से जब आप चल के इसके पास जाओगे तो आपको केवल कितना चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर चलेगा। तो दोस्तों ये जो 2 किलोमीटर आया, ये हो गया इसका आंसर। बट इसी को ही बोला जाता है दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है, याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है इसी को। तो 2 किलोमीटर आ गया। ये तो एक इस तरह से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। दूसरा कैसे बनता है, दूसरा दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय पता है। ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये कोई पॉइंट एक्स है, यहां से सीता चलती है ईस्ट की तरफ, पूर्व की ओर जाती है, वो 4 किलोमीटर जाती है। देन इसके बाद वह अपने लेफ्ट मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। तो लेफ्ट किधर मुड़ेगी दोस्तों, वो ऊपर जाएगी, कितना चल के जाएगी, 3 किलोमीटर जाएगी। ये इसका लास्ट पॉइंट, यहाँ पे रुक जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन निकालना है, विकर्ण निकालना है। मतलब अब जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ पर दोस्तों लगता है पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय, आपने 9th हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी दोस्तों, जो कि क्या होती है दोस्तों, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और आध, और आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको कैसे निकालना है, तो आप सभी को पता है हमें इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो लंब दिया है ये 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर का कर देंगे, प्लस हम क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 25। ये एच स्क्वायर बराबर आ गया। देन एच बराबर क्या हो जाएगा, √25, और √25 मतलब दोस्तों 5 हो जाएगा। देन आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी 5। तो बात एक आपको समझ में आ गई कि हमेशा जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली जाएगी, वो हमेशा टोटल दूरी के क्या होगी दोस्तों, कम होगी, उससे कम होगी। देखो कि 4 और 3 7, अगर टोटल डिस्टेंस पूछता तो आंसर कितना मिलता, 7, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो कितना आएगा, 5, मतलब शॉर्टकट। ठीक है ना, समझ बात आ गई। तो यहां तक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है क्या, रवि स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 13 मीटर ईस्ट। ठीक है, देखोगे भाई क्वेश्चन सभी को दिख रहा है ना। चलो, तो रवि यहाँ से चलना, रवि क्या है दोस्तों, अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और 13 मीटर जाता है ईस्ट में, पूर्व में जाता है। तो मान लेते भाई ये कोई एक प्लेस है, ये इसका घर है। ठीक है, यहाँ से ये घर है इसका। ठीक है, यहाँ से चलना वो स्टार्ट करता है और ईस्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ से वो ईस्ट की तरफ गया, कितना चल कर गया है दोस्तों, 13 गया। ठीक है, 13 मीटर गया। देन ही टेक अ लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। वह क्या करता है दोस्तों, लेफ्ट मुड़ता है अपने और 7 मीटर चलता है। तो लेफ्ट किधर मुड़ेगा, बोलो भाई, लेफ्ट कहाँ मुड़ेगा, वो नॉर्थ में मुड़ेगा। देन यहां से जाता है वो 7 मीटर, देन 7 मीटर इस तरह से गया। क्लियर है, चलो आगे क्वेश्चन देखो, लिखा है अगेन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 मीटर। दोबारा वो अपने लेफ्ट लेता है और 8 मीटर चलता है। दोस्तों देखो, यहां से दोबारा लेफ्ट मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, नॉर्थ की तरफ फेस है ना, तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 8 मीटर जाता है इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब वो वेस्ट में जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कहता है
ही फाइनली टेक अ राइट एंड वॉक 5 मीटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वह जाता है अपने राइट। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिएगा, अब राइट किधर जाएगा। ठीक है, राइट नहीं, यहाँ पर लेफ्ट कर लीजिएगा। हाँ नहीं, राइट, ठीक है, राइट जाता है एंड वॉक 5 मीटर, और अपने वो 5 मीटर मुड़ता है। राइट किधर जाएगा दोस्तों, राइट तो ऊपर जाएगा इस तरह से। राइट किधर जाएगा दोस्तों, ये ऊपर जाएगा 5। ठीक है, 5 गया ऊपर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर राइट वो 5 गया, अब यहाँ पर वो रुक जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, ही फाइनली टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से वो वेस्ट से राइट ऊपर जाएगा नॉर्थ की ओर, 5 मीटर चलने पर रुक जाएगा। अब कहेगा, पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड फाइनल पॉइंट। वह अब उसका बताइए कि उसकी न्यूनतम दूरी बताइए उसके घर से और उसका जो फाइनल पॉइंट है जहां पर वो रुक गया है उसके बीच की दूरी। अब आपको बताना है। देखो दोस्तों अब कैसे बनेगा, मतलब हमें ये बताना है, ये बताना है। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है एच, निकालना है एच कितना होगा, कर्व निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 5, देखो दोस्तों ये 13 चल रहा था, ये 7, तो ये भी कितना होगा, इसको अगर यहां से हम मिला दें तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी 7 हो गई। ठीक है, अब ये टोटल 13 थी जिसमें से 8 चल चुका था, तो ये कितना बचा दोस्तों, ये बचा 5, ये 5 बचा। तो इस पॉइंट से मान लेते भाई ये कोई x हो गया, ये y हो गया, और ये कोई पॉइंट हो गया c। ठीक है, अब देखो c और y और c जो पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे 7 और 5 कितना हो गया, ये तो टोटल हो गया दोस्तों 12। कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई 12। मतलब कि हमें क्या मिल गया है, हमें p मिल गया, p बराबर क्या मिल गया 12। देन a बराबर क्या होगा, देखो टोटल 13 थी जिसमें से 8 चल चुका था, कितना मिला हमें 5 मिला, तो हमें a कितना मिल गया दोस्तों 5। और फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से p हमें p कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 कितना हो गया दोस्तों 144 हो गया, प्लस 5 कितना हो गया 25। 144 और 25 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 169, 169। तो एच स्क्वायर बराबर आपको 169 मिल गया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 169। और 169 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का। देन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी हमारी निकल आई, मतलब एक्स और सी की बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आ गई 13 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ बात आ गई आप सभी के, क्लियर हो गया ना। चलो, तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, खास तौर एसएससी सीजीएल में बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एमटीएस के एग्जाम में भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्टेंस के, जिसमें आपको डिस्टेंस पूछेगा, साथ में डायरेक्शन भी पूछ सकता है। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो भाई यहाँ पे लिखा है अग्रिता वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अग्रिता 15 मीटर वेस्ट में जाती है। तो यहां देखो दोस्तों भाई, ये कोई एक पॉइंट है, मान लिया भाई यहां से 15 मीटर चला दो वेस्ट में। ओके, देन सी वॉक 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, वो 4 मीटर नॉर्थ में जाती है। देखो अब उसने डायरेक्ट नॉर्थ बोल दिया है, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है नॉर्थ किधर जाएगी, वो ऊपर जाएगी। तो 4 मीटर वो नॉर्थ चल के गई। क्लियर हुआ। देन अगेन सी टेक अ टर्न एंड वॉक 3 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, वो 3 मीटर वो ईस्ट में जाती है। ठीक है, तो यहां से 3 मीटर किधर गई दोस्तों, वो ईस्ट में गई, 3 मीटर ईस्ट में चला दिया। क्लियर हुआ ना। ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखा है। फाइनली सी वॉक 9 मीटर टूवर्ड साउथ एंड कम टू अ हाल्ट। ठीक है, वो दक्षिण की ओर 9 मीटर जाती है और रुक जाती है। ठीक है, तो दक्षिण में दोस्तों जाएगी, यहां से दक्षिण में 9 मीटर जाएगी, इस तरह से 9 मीटर गई। ठीक है, तो टोटल कितना मीटर चल के गई है, 9 मीटर चल के गई है। और यहां पर क्या हो गया दोस्तों, रुक गई है, मतलब ये इसका हो गया फाइनल पॉइंट जहां पर रुक गई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है अग्रता इज हाउ फॉर फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आपको ये देखो प्रारंभिक बिंदु हो गया x। ठीक है, यहां से आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो आपको निकालना है दोस्तों h।
तो कैसे निकालोगे? देखो दोस्तों दोस्तों टोटल 5 चल रही थी, टोटल 5 चल रही थी ना, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हमारी 5 मिल गई, 9 में से 4 चल चुका था, 5 नीचे और चलेगा, ठीक है। देन ये टोटल 15 चल रहा था जिसमें से 3 कवर कर चुका है, कितना बचा दोस्तों, 12 बचा। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, 12 होगी यहां से यहां तक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 5 होगी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एच। सिंपल सी बात है, आपको पी मिल गया, ए मिल गया। पी कितना हो गया 5 और ये कितना हमारा हो गया 12। तो आप सभी को पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से हमारा पी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। देन ये हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस 144। देन आई ऐड करोगे 169, तो h बराबर आ गया 169 अंडर रूट के अंदर। देन ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो h बराबर हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। देन ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही बना था, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर दोस्तों एग्जाम में एसएससी सीजीएल के पूछे गए थे। 2017 से लेकर 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब तक हम लोग समझ रहे थे डायरेक्शन के क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट लोकेश स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड साउथ, ठीक है। एक पॉइंट से, एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट करता है। कितना जाता है दोस्तों, 30 मीटर। कितना जाता है, 30 मीटर, ठीक है। देखो भाई यहां से 30 मीटर गया नीचे दक्षिण की ओर, इस तरह से गया, ठीक है, 30 मीटर। दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन डिस्टेंस सबके लिए है। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्लस साथ में नए नए क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 30 मीटर नीचे गया, देन कहता है देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब वो राइट मुड़ता है दोस्तों, राइट की तरफ मुड़ेगा, साउथ में जा रहा है, राइट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां से वो राइट जाता है, कितना चल के जाता है दोस्तों, 20 मीटर। कितना चलता है, 20 मीटर जाता है। फिर कहता है देन ही टर्न राइट एंड अगेन वॉक 30 मीटर। दोबारा राइट मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। दोस्तों यहां से दोबारा राइट मुड़ेगा, 30 मीटर किधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये चला इसके बराबर, तो ये 30 इक्वल डिस्टेंस आगे बराबर चला है। फिर कह रहा है ही फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। अब कह रहा है वो यहां से 40 मीटर और चलता है, ठीक है, 40 मीटर और चलता है लेफ्ट। तो लेफ्ट किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ। चलो भाई चला दो 40 मीटर। देन ये 40 मीटर और चल के आ गया, ठीक है, यहाँ पे। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आप देखोगे वो यहां से ऐसे खड़े होके देखोगे तो आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा वेस्ट में। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, वेस्ट में। देन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो भाई यहां पर भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो पुनीत स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट आर वॉक स्ट्रेट 10 किलोमीटर वेस्ट। पुनीत एक आर बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और वो सीधे जाता है 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है, यहां से सीधा गया वो 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर गया, पश्चिम की ओर गया। फिर कहता है देन टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। वो इसके बाद राइट मुड़ता है, तो राइट किधर मुड़ेगा दोस्तों, अपने ऊपर मुड़ेगा और 12 जाता है, इस तरह से 12 किलोमीटर चल के गया। फिर कहता है ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक स्ट्रेट 7 मीटर, ठीक, 7 किलोमीटर। अब यहां से राइट जाता है और वो 7, देखो राइट मुड़ रहा है दोस्तों तो ईस्ट की तरफ जाएगा, इस तरह से 7 कंप्लीट करेगा और यहां पर रुक जाएगा। ये पॉइंट रुक गया। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट आर, सॉरी पॉइंट आर से, ठीक है, पॉइंट आर से वह किस दिशा में है। देखो भाई यहां से आप अगर स्ट्रेट जाओगे तो आप कहां पहुंचोगे दोस्तों, नॉर्थ पहुंचोगे। और ये क्या है, वेस्ट है।
इधर जाओगे तो यहाँ कहाँ पहुंचोगे आप, ईस्ट में, और नीचे कहाँ जाओगे आप, साउथ में। हमें निकालना क्या है, ये यहाँ पे खड़ा है, ये डायरेक्शन निकालनी है। कि आप सभी को पता है कि ये जब डायरेक्शन देखेंगे, ये तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच ही डायरेक्शन हो गई। देन आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे खड़ा है अपने पॉइंट आर से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। देन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी के, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए, अब देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, अब आ गया है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्शन भी पूछी जाएगी और डिस्टेंस भी पूछी जाएगी। देखो भाई, अ पेपर बॉय साइकिल्स 10 किलोमीटर ईस्ट। एक पेपर बॉय जो है वो साइकिल अपनी चलाता है पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ईस्ट की ओर गया 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर। फिर कहता है देन टर्न साउथ एंड साइकिल्स 3 किलोमीटर, और दक्षिण में मुड़ता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। चलो भाई दक्षिण मुड़ा दो, 3 किलोमीटर गया साइकिल चलाकर। देन टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट में जाता है 6 किलोमीटर। दोस्तों वेस्ट में 6 किलोमीटर जाता है, चला दो, वेस्ट में 6 किलोमीटर जाता है, चला दो, इस तरह से 6 किलोमीटर चल के गया। देन फिर कहता है कि टर्न हिज राइट, और अपने राइट मुड़कर 3 किलोमीटर और चलाता है, और अपने राइट मुड़कर दोस्तों वो 3 किलोमीटर और चलाता है और यहाँ पर आ जाता है इस पॉइंट पर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये 10 किलोमीटर जिस लाइन से गया था उसी लाइन पर आ गया, वो इस तरह से स्टॉप कर लिया, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, अपने इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है। तो ये तो इसका ओरिजिनल पॉइंट था, तो टोटल 10 था, ये 3, तो इसके ऊपर ये भी 6 कंप्लीट कर चुका होगा, तो ये कितनी बची दोस्तों, 4 बची, ठीक है, 4 किलोमीटर बची। तो अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए किधर चल रहा है दोस्तों, वो जाएगा, वो ईस्ट की तरफ जाएगा, और कितना चलकर जाएगा, 4 किलोमीटर। तो कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझे बात आ गई ना, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आने वाले, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आ गया क्वेश्चन। अब देखो यहां पर देखो क्या है दोस्तों, 2 पर्सन की बात हो गई। अब तक हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे थे, उसी को ही किसी ना किसी डायरेक्शन में चला रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अब यहां पर आपको ये मिलेगा 2 लोग, कौन, 2 लोग मिलेंगे, कौन कौन है, एक अनु है और एक बिट्टू। लिखा है अनु एंड बिट्टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। अनु और बिट्टू दोनों एक पॉइंट, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लिया ये एक पॉइंट है एक्स, ठीक है, एक्स से चलना स्टार्ट करते हैं। लिखा है अनु वॉक 35 मीटर साउथ। अनु क्या जाती है दोस्तों, नीचे जाती है, साउथ की तरफ चलकर कितना, 35 मीटर। देन सी टर्न वेस्ट एंड वॉक 15 मीटर। वह किधर जाती है दोस्तों, वेस्ट मुड़ती है, तो वेस्ट इधर मुड़ेगी और कितना चलेगी, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर चला दिया। 10 टू हिज राइट एंड वॉक 45 मीटर। अपने राइट मुड़ती है, तो राइट ऊपर मुड़ेगी क्योंकि वेस्ट में है, तो राइट से नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों जाती है 45, देखो यहां से 35 चली, बराबर आई। देन 10 मीटर और जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल हो गया दोस्तों कितना, 45 चली। अगर हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे अभी, तो ये 15 हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे दे देते क्वेश्चन। कहता है एट द सेम टाइम बिट्टू वॉक 25 मीटर नॉर्थ, और सेम टाइम में बिट्टू इसी पॉइंट से दोस्तों जाती है, कौन, बिट्टू 25 मीटर किधर, नॉर्थ में जाती है, 25 मीटर नॉर्थ में गई। ये यहाँ पर अन्नू रुक गई, ए में बना देता हूँ, ये अन्नू हो गई, ठीक है। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, और वह क्या करती दोस्तों, लेफ्ट मुड़कर 15 मीटर चलती है। तो यहां से लेफ्ट मुड़ती है और 15 मीटर इस तरह से चलती है, और यहां पर आके बिट्टू रुक जाती है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, कि वेयर इज बिट्टू नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ अनु, ठीक है। आपको बताना है कि बिट्टू जो है वो अनु की पोजीशन से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है, आपको ये बताना है कहां पर है। तो ऑप्शन आपको यहां पर देखो दोस्तों दिया गया है, बिट्टू इज 95 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ अनु, ठीक है, बिट्टू इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ अनु, बिट्टू 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ अनु, बिट्टू 95 मीटर टू द साउथ ऑफ अनु। दोस्तों देखो ये टोटल कितना है, 25, ठीक है। तो आप ऐसा करो,
25 और 35 को टोटल ऐड कर लो। तो आप क्या करोगे भाई, 35 और 25 को जब आप ऐड करोगे कितना आएगा, 5 5 10 आएगा, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा 60। मतलब कि टोटल डिस्टेंस आ गई कितनी, ये 60 आ गई यहां तक, ठीक है, यहां तक 60 आ गई। ये 15 है। अब देखो दोस्तों, यहां से इसको ऐसे ऐसे हम मिला दें, हमें यही तो निकालना है ना, ठीक है, यही हमसे वॉट पूछा गया है। ये 15, ये 15। तो देखो यहां तक डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, अन्नू की यहां तक है 45 है, ठीक है। अब आगे कितना बचा, तो 60 में से 45 घटा दोगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, ये 90 वाले 95 वाले दो ऑप्शन कट जाएंगे। अब लेकिन दो ऑप्शन हमारे पास मिले, 15 15 वाले दो मिले। एक कह रहा है कि बिट्टू इज साउथ ऑफ अन्नू, कह रहा है बिट्टू इज 50 मीटर नॉर्थ ऑफ अन्नू। तो क्या है, बिट्टू कहां पर है, अन्नू के नॉर्थ में है, ऊपर है। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। क्योंकि अन्नू से देखोगे, खड़े होके अन्नू के प्लेस से देखोगे तो बिट्टू आपको कहां दिखेगी, अन्नू के ऊपर, ठीक है, तो नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 2% आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और दोनों के संदर्भ में किसी न किसी एक से आपकी पोजीशन पूछेगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है भाई। देखो कमेंट कर दिया करो, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो सर कि यहाँ पे डाउट है कोई भी। बाकी आपको रिसॉल्व आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है, सोल्यूशन उसका जरूर मिलेगा। देखो दोस्तों, इससे पहले मैंने अपना प्रीवियस अभी जो पार्ट 1 डाला है उसमें मैंने बेसिक से पढ़ाया आप सभी को, ठीक है, डायरेक्शन के विषय में बेसिक से पढ़ाया है। तो वो जाकर आप एक बार पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कृतिका वॉक 40 मीटर्स टूवर्ड साउथ, देन टर्निंग टू हर राइट एंड राइड 30 मीटर, ठीक है। कहता है कृतिका 40 मीटर साउथ की ओर जाती है। तो यहां से एक ये पॉइंट है, यहां से कृतिका 40 मीटर किधर गई दोस्तों, साउथ की ओर गई। देन कहता है कि वह अपने राइट मुड़ती है और 30 मीटर साउथ में जा रही हो भाई, राइट कहाँ जाओगे, वेस्ट की तरफ, तो 30 मीटर चला दो, ये 30 मीटर हो गया। देन कहता है कि देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड राइट 50 मीटर, अब वे अपने लेफ्ट मुड़ती है और 50 मीटर जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट आएगी भाई किधर, वेस्ट जा रहे हो, लेफ्ट किधर होगा, साउथ में होगा। तो 50 मीटर नीचे जाती है साउथ में, यहाँ पर इस तरह से गई, यहाँ पर वो रुकी। देन फिर आगे वो लेफ्ट मुड़ती है और 30 मीटर और चलती है। दोस्तों लेफ्ट मुड़ेगी तो साउथ जा रहे हो, लेफ्ट क्या होगा आपका, ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो लेफ्ट 30 मीटर इस तरह से और जाओगे, तो ये 30 हो गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखो ये डिस्टेंस कैसी होगी दोस्तों, इक्वल होगी। ये किधर आ गया, ये एकदम इधर आ गई, ये 30 ये 30 ये 50, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये इसका इनिशियल पॉइंट था, पॉइंट एक्स क्या था, इनिशियल पॉइंट। तो कह रहा है कि हाउ फॉर इन मीटर्स सी फ्रॉम हिज हर इनिशियल पॉइंट, पर अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो भाई ऐड कर लो यहाँ से, 40 और 50 कितना हो गया, 40 और 50 हो गया दोस्तों 90 मीटर। देन ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा 90 मीटर। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सभी को, बोलो भाई यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि कमल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। कमल अपने घर से वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा हुआ है, चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब कमल अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है। फिर लिखा है आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर ही टेक अ राइट टर्न। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो कमल है वो अपने घर से, ये इसका घर हो गया, ठीक है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, वेस्ट की ओर कितना जाता है, वो जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद वो अपने एक राइट टर्न लेता है। राइट टर्न किधर लेगा दोस्तों, आप सभी को पता है, वो ऊपर लेगा और 10 किलोमीटर फिर जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि अनदर 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो दोबारा राइट लेता है, दोबारा राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। दोबारा राइट लेगा, वो 10 किलोमीटर चलेगा, फिर ऐसे चलेगा और यहाँ पर आके वो रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पर आके वो रुक गया। तो पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से देखोगे कितना दूर है भाई,
ये तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, कितना 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन देखो दिया है, बिल्कुल दिया है 10 किलोमीटर नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझे बात आ गई दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ सब के सब दोस्तों एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी एमटीएफ में भी आए हैं, एसएससी सीएचएसएल के भी क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी दो लोग मिल गए। देखो भाई, लिखा है ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए और बी दोनों एक बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते, एक जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं भाई ये कोई जगह है एक्स, ठीक है, यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ए रन 3 किलोमीटर इन वेस्ट, ए जाता है 3 किलोमीटर वेस्ट में, एंड फिर कहता है देन टर्न साउथ एंड रन 5 किलोमीटर, फिर साउथ में जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है भाई, चलो 5 किलोमीटर चला दिया। फिर लिखा है टू हिज राइट एंड वॉक 7 मीटर, वो अपने राइट जाता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों यहाँ साउथ जा रहे हो, राइट की जाओगे आप वेस्ट की तरफ और 7 किलोमीटर चला दिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चला। देन बी रन 1 किलोमीटर साउथ, बी जाता है 1 किलोमीटर साउथ में, बी इस तरह से गया 1 किलोमीटर साउथ में। फिर कहता है कि अगेन टर्न राइट, वो राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। राइट किधर जाएगा दोस्तों, राइट जाएगा, फिर वो वेस्ट में और 10 किलोमीटर जाता है। वो इस तरह से 10 किलोमीटर जाता है, यहां पर पहुंचता है। ठीक है, कितना चलकर, 10 किलोमीटर चलकर जाता है। तो पूछ रहा है वेयर इज बी रिस्पेक्ट टू ए नाउ। ठीक है, अब बी बताइए। देखो ये कौन हो गया, ये बी आ गया और ये कौन आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है ये जो बी है ए के रिस्पेक्ट में किस दिशा में और कितनी दूर है। देखो भाई दोस्तों, यहां से देखोगे ये किस दिशा में मिल रहा है, आपको मिल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ कहां पर है, यहां पर है। तो साउथ वाले तो हटा दो, साउथ वाले हटा दो, कोई काम नहीं है साउथ वालों का। ठीक है, चलिए। ठीक है, साउथ वाले को कोई काम नहीं है, साउथ वाले हट गए। अब हमारे पास दो बचे, एक 4 किलोमीटर और एक 6 किलोमीटर बचा। ठीक है, देखो भाई वो यहां से चला था, ए 5 किलोमीटर चला था। ठीक है, ये तीन दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये 1 किलोमीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। टोटल 5 थी, 1 किलोमीटर चल चुका है, कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। देन ये 4 तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा क्या है, एकदम सही है। देन ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, बोलो भाई, यहां तक चीजें क्लियर है भाई ना। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखोगे लिखा है अभिनव ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट। ठीक है, अभिनव 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, ये कोई एक पॉइंट है, यहां से 10 किलोमीटर वो गया किधर, नॉर्थ में गया। ठीक है, देन वो लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ता है, एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, वो लेफ्ट जाके 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 6 किलोमीटर चला। फिर एंड टर्न राइट एंड कवर 7 किलोमीटर अनदर, अब वो राइट जाएगा, तो राइट दोस्तों किधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, राइट 7 किलोमीटर। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है नॉर्थ की ओर। देन फाइनली टर्न राइट एंड 6 किलोमीटर, दोबारा अपने राइट मुड़ता है, तो वो इधर मुड़ जाएगा 6 किलोमीटर, इधर चलेगा। पूछ रहा है हाउ फॉर इन किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है दोस्तों। तो देखो यहां से निकालोगे 10, तो ऐसे हमें ये निकालना है, तो ये 6 है, ये 6, ये 7, तो ये 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर दोगे आ जाएगा 17 किलोमीटर। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई लिखा है यहाँ पर टू वुमेन्स ए एंड बी आर शॉपिंग इन अ मॉल। तो महिलाएं जो है ए और बी वो एक मॉल में शॉपिंग कर रही हैं भाई। चलो ये कोई एक मॉल ले लिया, ये कोई एक मॉल हो गया, यहाँ पर शॉपिंग कर रही है। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, अपने सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। ए वॉक 150 मीटर वेस्ट, ए जो है वो वेस्ट में पश्चिम दिशा में इस पॉइंट से जाती है 150 मीटर। भाई 150 मीटर चला दिया मैंने ए को। फिर वो लेफ्ट मुड़ती है और 160 मीटर चलती है। लेफ्ट के में किधर मुड़ेगी दोस्तों, साउथ में मुड़ेगी, तो 160 मीटर जाती है भाई, 160 मीटर चला दिया। ठीक है, देन ये कौन आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका ए, यहां पर आके रुक जाती है।
बी दोस्तों ईस्ट में जाती है कितना, 140 मीटर, यहां से बी जाती है ईस्ट में 140 मीटर। फिर वो साउथ में 160 जाती है, साउथ में 160 जाती है, साउथ में 160 जाती है। ये कौन दोस्तों, बी। ठीक है, अब पूछ रहा है देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 120 किलोमीटर। अब दोस्तों वो लेफ्ट मुड़ती है, तो लेफ्ट किधर मुड़ेगी, वेस्ट की तरफ मुड़ेगी ना, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो 120 और जाती है ये। ठीक है, अब बी यहां पर आके रुक गई, बी यहां पर आके रुक गई। अब हमसे पूछ रहा है वेयर इज बी विथ रिस्पेक्ट टू ए नाउ। जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों देखो ये 160, ये 160, ये डिस्टेंस कैसी है दोस्तों, इक्वल है। ये डिस्टेंस कैसी है दोस्तों, इक्वल है ये। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस है। तो 150 प्लस 140 आप ऐड कर दो, कितना हो गया 290। तो ये डिस्टेंस 290 हो गई, प्लस कितना है दोस्तों 120 और है। ठीक है, 120 और है, तो 290 में 120 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 410। कितना हो जाएगा 410। कहने का मतलब है ये जो बी है वो ए से ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूर्व दिशा में 410 मीटर की दूरी पर है। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे हमारे एग्जाम में बनते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। दोस्तों ये तो अभी मैंने क्या बोला कि बेसिक चल रहा है, तो क्वेश्चन को देख के ये मत समझिएगा कि सर कि ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन आसान नहीं है। बेसिक जो स्टूडेंट्स बेसिक से तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसको सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कैसे होंगे, एकदम टिपिकल क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन चलिए, तो बस आज की फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले जो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसके आगे दोस्तों और भी अच्छे क्वेश्चंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेके आऊंगा, और हम मिलकर साथ में प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले कोई भी एग्जाम हो उनको हम आसानी से क्लियर कर सकें, रीजनिंग में आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो बाकी फिर हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक और अपने दोस्तों से दोस्तों शेयर करिएगा। बाकी बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस और क्लासेस मिल सके। ओके, थैंक यू आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का। ओके, नमस्कार दोस्तों।